क्या कर रहे थे हम? पेलोड। गैसियस स्टेट से, हाँ पेलोड का हमने क्वेश्चन कर लिया था, समझ आ गया था। थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेजरेबल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, इन सभी की यूनिट्स के बारे में। वो सभी को याद होने लगी है अब धीरे धीरे। यस सर। दूसरा हाँ टॉपिक सर। पढ़ा था हमने गैसियस लॉज। गैसियस लॉज में सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था हमारा कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। गे लुसेक लॉ, गे लुसेक की क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या था, एवोगैड्रोस लॉ नंबर ऑफ मोल्स मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम। इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये क्या था, पीवी इज इक्वेशन इक्वल ऑफ टू स्टेट था पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या थी, PV इक्वल टू एनआरटी। nRT। ठीक है, ये हमारे गैस गैस लॉस थे। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऑफ आर। हाँ, इसमें आर की वैल्यू क्या क्या थी बेटा, म्यूट हो जाओ जो भी अनम्यूट है। आर की वैल्यू 0.0821। इसकी यूनिट क्या थी, हाँ इसकी यूनिट थी एटीएम लीटर मोल केल्विन। एक और वैल्यू थी 8.314 जूल मोल केल्विन। और एक और यूनिट थी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। और एक और यूनिट थी 8.314 इंटू 10⁻⁷ ERG मोल केल्विन। क्लियर है? तो यहाँ तक तो गैसियस लॉ कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने डॉल्टन्स लॉ पढ़ा था। डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, इस तरह से। और पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इस तरह। दो फॉर्मूले पढ़े थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेलोड के बारे में। तो पेलोड में हमने तीन तरह के मासेस देखे थे, M1, M2 एंड M3। M1 क्या था, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, है ना, जो कि हमें वॉल्यूम इनटू एयर की डेंसिटी से निकालना था। M2 मास ऑफ एम्प्टी बलून और M3 थी मास ऑफ हीलियम, जिसको हम PV इक्वल टू nRT से निकालते। पेलोड निकालने के लिए हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो था M1 माइनस M2 प्लस M3। क्लियर है? ये यहाँ तक की कहानी थी, इससे आगे चलते हैं अपन। क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो इससे इससे आगे हेडिंग लिखो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन बेटा? अगर मैं रूम के किसी कोने में स्प्रे करता हूँ तो वो स्प्रे से जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में इक्वल डिफ्यूज हो जाती है पूरे रूम में। जहां तक वो डिफ्यूज होती जाएगी जब तक वो पूरे रूम के कोने कोने तक नहीं पहुंच जाती, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सबसे हाईएस्ट ये गैसियस स्टेट में होता है, नेग्लिजिबल सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में भी डिफ्यूजन होता है लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन में तो हम ज्यादा बड़े जगह से गैस को पास होने दे रहे हैं, और इफ्यूजन में एक छोटे से पिन होल से हम गैस को पास कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों सेम चीज है, लेकिन डिफ्यूजन के केस में हम गैस जो पास हो रही है वो ज्यादा बड़ी जगह से पास हो रही है, और इफ्यूजन के केस में वो बिल्कुल छोटे से होल से पास हो रही है। क्लियर? तो डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस flow of gas molecules
from high pressure region to low pressure region. नोट करो जल्दी। सर लो नहीं लिखा। हाँ, लो प्रेशर रीजन। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन इज डिफ्यूजन थ्रू ए स्मॉल होल। हो गया सर। हो गया? हो गया। यस सर। अब बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। वो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अपॉन टाइम। अब इस चीज को समझो कि वो पर सेकंड कितने मोल डिफ्यूज हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितने लीटर गैस पर सेकंड में डिफ्यूज हो रही है, उस पर भी डिपेंड करेगी। और तीसरा है एक्स अपॉन टी। एक्स क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस ट्रेवल बाई गैस, कि वो पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर तीनों चीजें क्या है? एन तो है हमारे मोल्स, वी हमारा वॉल्यूम है, और एक्स हमारा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस। और टी यहाँ पर टेम्परेचर है बेटा, टी यहाँ पर टाइम है, टेम्परेचर मत मान लेना, है ना। टेम्परेचर के मैं हमेशा कैपिटल टी लिखूंगा, टी टाइम के लिए हमेशा स्मॉल टी लिखूंगा। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखो। एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसपे पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है, वो अभी मैं नोट करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। हाँ हो गया। हो गया। अब रेट जो है 3 हाँ अलग अलग सर। फॉर्मूले यस सर। पे डिपेंड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे पहले तो मोल अपॉन टाइम, दूसरा वॉल्यूम अपॉन टाइम, तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम। मतलब अगर मैं दो रेट्स को कंपेयर करूं तो R1/R2 इक्वल होने वाली है N1 अपॉन T1 अपॉन N2 अपॉन T2 पर, या फिर V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 पर, या फिर X1 अपॉन T1 अपॉन X2 अपॉन T2 पर। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। हाँ सर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पर आने वाले हैं डिफ्यूजन के ऊपर। दूसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि रेट का जो फॉर्मूला है, जो हर जगह काम में आने वाला है, वो है PA अपॉन रूट MT। अब PA अपॉन रूट MT को डिफाइन कर रहा हूँ मैं। P यहाँ पर क्या है? P है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। A है एरिया ऑफ होल, HOLE। M क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। और T है टेम्परेचर, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आने वाले सारे टॉपिक इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसका क्या फॉर्मूला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया ऑफ होल अपॉन
रूट मोलर मास इनटू टेम्परेचर। नोट कर लो। सर ये आर क्या है? आर कहाँ पर बेटा? आर रेट है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन। सर इसके पहले वाली स्लाइड दिखाना है एक मिनट। ठीक है। हो गया। हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। सभी का हो गया? अब देखो यही वाला हो गया सर। करूँ ही रहे। हाँ सर। अब देखो यही फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रेट पी ए अपॉन रूट एम्प्टी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को, एरिया को और टेम्परेचर को सेम कर रहा हूँ, मतलब कांस्टेंट कर रहा हूँ। तो हमारा जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या रूट एम के? हाँ है ना? हाँ अगर मैं प्रेशर, एरिया एंड टेम्परेचर इनको कांस्टेंट कर देता हूँ तो रेट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम के। अब यहाँ पर देखना, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे पता होता है पीवी इक्वल टू क्या आता है, एनआरटी, एनआरटी। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पीएम इक्वल टू डीआरटी, ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ क्या करते थे हम, याद है ना? डेंसिटी का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी कर दिया था, फिर एम को मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि वो वी नीचे आ जाए, और इसी को मैं क्या लिख देता था, पीएम इक्वल टू डी आर टी। हाँ है ना? हाँ याद है? अब देखो, प्रेशर हमारा सेम है, टेम्परेचर हमारा सेम है, आर हमारा कांस्टेंट ऑलरेडी था, तो क्या मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है क्या डेंसिटी के? हाँ यस सर। मतलब इस फॉर्मूले में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो रेट है वो डेंसिटी के भी रूट के बराबर होगी, इनवर्सली हाँ प्रोपोर्शनल होगी, है ना? तो इसी को हम ग्राम स्लो बोलने वाले हैं, मैं अब आगे लिख दूंगा, ये नोट करो पहले। कर लिया। सर कर रुकिए। करो करो बेटा। सर एक मिनट। हो गया। नहीं हो गया? रुकिए। हो गया। देखना बेटा, अभी हमने डेंसिटी को मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, तो मैं रेट को लिख सकता हूँ कि वो भी रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को हम एक नया टॉपिक बना रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, हेडिंग लिखो सभी, ग्राहम्स लॉ। लिखे? हाँ सर। यस यस सर। इसमें लिख रहे हैं हम, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन rate of diffusion of gas is inversely proportional
टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जो ऊपर डिराइव किया है ना बेटा वही लिखा है मैंने। क्या बोलता है ग्राम्स लॉ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूंगा, नोट कर लो जल्दी से। 1 मिनट। हो गया सर। हुआ? यस sir. देखो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले डेंसिटी डिफ्यूजन स्टार्ट किया है। डिफ्यूजन के सबसे पहले 3 फॉर्मूले हमने ये देखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस बाय टाइम। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, रेट इक्वल टू पी अपॉन रूट एम टी। अब पी था यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ना, ए था एरिया, एम था मोलर मास, टी था टेम्परेचर। अब इसी फॉर्मूले से हम ग्राम्स लॉ डिराइव करेंगे। अगर मैं प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर को सेम कर देता हूँ तो रेट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एम के। पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमें पता चला कि मोलर मास भी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं एम को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, डेंसिटी से। तो ये हमारा फॉर्मूला आया कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम्स लॉ। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आया आज की क्लास का? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो आगे हाँ। क्वेश्चन करेंगे। कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 and O2 गैस। अब वो डिफ्यूजन पूछे या एफ्यूजन पूछे, बात एक ही है, सभी में सेम फॉर्मूला लिखना है ना। अब इसको ध्यान से देखो, रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया की कुछ वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखा। नहीं। नो क्या सर। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है? नहीं। डेंसिटी नहीं। तो डेंसिटी क्या हमें याद होती है क्या, H2 ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इनकी नहीं होती नहीं होती। नो सर। है ना। तो हमें तो सिर्फ इनका क्या पता है, मोलर मास। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। हाँ मतलब अगर मैं दो रेट को कंपेयर करूंगा तो इस तरह से कंपैरिजन होगा। ये सही लिखा क्या मैंने? हाँ सही लिख। हाँ सर। बिल्कुल सही। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2 इक्वल टू M2, मतलब मोलर मास ऑफ O2 वो कितना आएगा 32, 32 मोलर मास ऑफ H2 कितना आएगा 2। तो क्या ये 4:1 का आ जाएगा क्या रेट, Yes, sir. है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग यही है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 4 टाइम्स जल्दी डिफ्यूज होगी किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से। इसको इस तरह से मैं समझा सकता हूँ कि मान लो कि दो इंसान भाग रहे हैं, एक है मोटू एक है पतलू, कौन ज्यादा स्पीड से भागेगा? पतलू। 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 तो जिसका मोलर मास ज्यादा है वो धीरे भागेगा, धीरे डिफ्यूज होगी वो गैस, और जिसका मोलर मास कम है वो जल्दी डिफ्यूज होगी, है ना। हाँ जो हल्की गैस है वो जल्दी रूम के कोनों कोनों तक पहुंचेगी, और जो भारी गैस है वो वहीं पर जहां पर होती है वो धीरे 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 डिफ्यूज होगी। समझ आ रहा है? तो अगर यस। जब भी डेंसिटी या मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वो रेट के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर? और इस तरह से हम रेट यस सर। को कंपेयर कर सकते हैं दो गैसेस के, कोई से भी गैसेस हो बेटा इस तरह से ही कंपेयर करना है। चलेगा आगे? हाँ Yes, sir. अब इसके बाद लिखो हाँ, एक और सर। क्वेश्चन। इफ 1 mole of O2 is diffused in 10 seconds, calculate moles of H2 diffused in 20 seconds.
कर रहे हो बेटा? ये कैसे करना है समझ आ रहा है थोड़ा? Yes, sir. आ रहा है. हाँ सर N1/T1 और N2/T2 लेंगे क्या? हाँ वही लेंगे। हम्म कराऊं मैं? नहीं Two moles आएगा क्या? सर तो 2 सर 2 moles. 8 मोल्स आएगा बेटा, ध्यान से देखना। सर अभी- 10/20 आ रहा है सर। अभी ध्यान से देखो, हमने अभी कंपेयर किया रेट ऑफ H2 रेट ऑफ O2 को, जो आया था 4/1 आया था। ये इक्वल होगा N1/T1 और N2/T2 के। हाँ मतलब 4/1 इक्वल होने वाला है। N1 कितना दे रखा है हमें हाइड्रोजन के? N1 तो पता ही करना है। हाँ. इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो N1 तो हमें पता करना ही है। T1 कितना दे रखा है? 20 सेकंड। N2 कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर N2 दे रखा है 1, 1 mole. और ये कितना है 10। तो 4/1 इक्वल टू N1/20 इंटू 10। तो ये कट जाएगा किससे? 2 टाइम। 2 तो N1 कितना आ जाएगा? 8 मोल। देखो बेटा ध्यान से एक और बार, ये वाला फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था? जब हम डिफ्यूजन स्टार्ट कर रहे थे, याद है? दो रेट को कंपेयर करने का। और हमें रेट कंपेयर करने का एक और फॉर्मूला पता चला था ग्राम्स लो से। तो उससे तो हमने रेट कंपेयर कर ली, और इनकी वैल्यूज फिर हमने, एक ही अननोन था तो वो वैल्यूज निकाल ली। मतलब ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो वो कंपेयर करवाएगा, दूसरे टाइम में वो कोई ना कोई सी वैल्यूज आपसे पूछ लेगा। जैसे वो मोल्स पूछ सकता है, मोल्स की जगह वो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, वॉल्यूम की जगह वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है, कितना ट्रेवल करेगी वो गैस, है ना? तो डिस्टेंस के ऊपर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, आप ये नोट करो जल्दी से। समझ आया ये वाला क्वेश्चन बॉयज? हाँ सर। फिर तो हाँ सर समझा। यस सर। हाँ सर। हाँ जल्दी नोट करो। रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना होगा तभी ऐसे वाले कर पाएंगे. हाँ पहले आप रेट्स को कंपेयर कर लोगे किससे? हो इनवर्सली गया सर। प्रोपोर्शनल टू Inverse- मोलर मास के स्क्वायर रूट से रेट कंपेयर हो जाएगी, तो फिर आप कोई भी वैल्यू बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इरेज करूँ ये? हो गया क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। देखना ये वाला क्वेश्चन ड्रॉ करो। ये इस तरह का एक कंटेनर है जिसमें ये दो छोटे से होल बना रखे हैं। यहाँ से हम H2 गैस पास करवा रहे हैं, यहाँ से हम O2 गैस को पास करवा रहे हैं। 5 मीटर इसकी लेंथ है। मुझसे वो पूछना चाह रहा है कि ये दो तरह के एंड है, ये A एंड है, ये B एंड है ना? वो पूछ रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम A एंड where two gases
meet first time. क्वेश्चंस ड्रॉ करो और इसमें हमें ये बताना है ये जो छोटे से होल में से ना हम गैसेस को अंदर कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं। अब वो इस जगह से ए एंड से कितना दूर डिस्टेंस पे जाकर फर्स्ट टाइम मिलने वाली बता सकते हैं क्या ये हम? हाँ है डिफ्यूजन ना? निकालना है। अब हमें तो पता है कि हाइड्रोजन जो है थोड़ी हल्की गैस है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऑक्सीजन थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मुझे पता होगा कि कितने मीटर पर वो मिलने वाली है ए से। क्या बता सकता हूँ? बोलो। सर रेट से क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम। हाँ जल्दी से कंपेयर करो फिर देखते हैं। टाइम तो यहाँ पर है ही नहीं, टाइम तो निकालना ही नहीं है, टाइम तो सेम ही है, दोनों सेम टाइम पर ही मिलने वाली है ना? तो हाँ टाइम सर। का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, जल्दी से कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। सर टाइम तो सेम। देखो मैं बताऊँ अब। सर हाइड्रोजन यस 4 मीटर और ऑक्सीजन 1 मीटर। हाँ बेटा, किसका आया है ये आंसर? निक्की। वेरी गुड निक्की। देखो ध्यान से देखो, हमें पता है हाइड्रोजन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस हाइड्रोजन इतना ट्रेवल कर चुकी है ना? इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ एक्स मीटर। क्या बोला मैंने? एक्स मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 - x हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। हाँ मतलब हाइड्रोजन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी x, तो ऑक्सीजन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 5 - x। हाँ आया सर। ना? अभी थोड़ी देर पहले रेट हमने डिफाइन की थी कि R/2/R O2। R रेडियस नहीं बेटा, रेट है, ध्यान रखना। क्या थी ये? 4/1, और ये इक्वल हो जाएगी x1/T1, x2/T2, और यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 है, क्योंकि सेम टाइम पर मिलने वाली है वो। सर 4/1 चाहिए ना? हाँ, पूरा 4/1। अब देखो 4/1 इक्वल टू x1 को मैं x लिख रहा हूँ और x2 को क्या लिख रहा हूँ? 5 - x। हम्म। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 मीटर। समझ आया कैसे करना है? हाँ नोट कर लो। सर आपने इसमें टाइम को क्यों सेम किया? बेटा एक मान लो कि एक बच्चा उधर एक पॉइंट से चला, बी पॉइंट से, एक बच्चा ए पॉइंट से चला। हमें बताना है कि दोनों किस पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो दोनों सेम टाइम पे ही तो मिलेंगे। ए भी उतना ही टाइम चला जितना बी चला था, तभी तो जाके मिलेंगे, है ना? हाँ। अगर टाइम डिफरेंट कब होता? जब मैं ए को तो यहाँ पहले ही डाल देता, बी को मैं थोड़ी सी देर से डालता। लेकिन दोनों को सेम टाइम पे ही तो हमने एंटर करवाया था, मतलब वो ट्रेवल भी सेम टाइम तक ही करेंगे। इस वजह से T1 इक्वल टू क्या था? T2 था। समझ यस। आया? हाँ। अब देखो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन लिखना 4 टाइप का। समझ आ गए तीनों टाइप के क्वेश्चन? पहले टाइप में तो हमने सिंपली रेट को कंपेयर करवाया, ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरे टाइप में हमने मोल्स पूछ लिए। तीसरे टाइप में हमने डिस्टेंस पूछ ली। 4 टाइप में हम वॉल्यूम पूछ सकते हैं क्या? वॉल्यूम भी सेम ऐसा ही होगा, हाँ V1/T1/V2/T2, ऐसा हाँ ही होगा सर। ना? तो वॉल्यूम वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो भी सेम ऐसा ही है, सेम मेथड। इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ, करूँ ही रेस? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना। ये हमारे पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर का नाम है ए और दूसरे कंटेनर का नाम है बी।
ए कंटेनर में हमने O2 प्लस O3 डाली है 1:2 मोल रेशियो में, ठीक है। और दूसरे कंटेनर में ओनली एक ही गैस डाली हुई है, वो है SO3 गैस, ठीक है। ए का एरिया मैं ले रहा हूँ ए, और बी का एरिया भी मैंने क्या ले लिया है ए, मतलब दोनों का एरिया सेम है। प्रेशर में ले रहा हूँ ए का, जो इंटरनल प्रेशर है वो ले रहा हूँ मैं 10 atm, और इसका प्रेशर ले रहा हूँ मैं, वो है 5 atm, ठीक है। इसके बाद मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ T, इसका भी टेम्परेचर ले रहा हूँ T। अब मुझसे वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ diffusion rate, ratio of diffusion rate through these two container। एक बार क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ आगे। किया गया नोट? यस Yes, sir. हाँ सर। अब ध्यान देना, देखना बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट यही फॉर्मूला है, PA/√mt। हम्म अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर एरिया को हमको सेम कर दिया है ना, और टेम्परेचर को हमको सेम कर दिया, बट क्या प्रेशर सेम है क्या? नहीं। No, डिफरेंट sir. है। और मोलर मास तो डिफरेंट है ही सही, मतलब मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m, ऐसा लिख हाँ सकता हूँ। हाँ 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 है ना? हाँ हाँ ये दोनों पॉइंट नोट करो, फिर मैं नया फॉर्मूला बना रहा हूँ कंपैरिजन करने का। डन। हो गया? हाँ चलें सर। आगे। हाँ सर। मतलब अगर हमें दो रेट को कंपेयर करना है तो R1/R2 इक्वल टू P1/P2 एंड √M2/M1। क्या ये हमारा नया फॉर्मूला होगा क्या? कब? जब हमने टेम्परेचर एंड एरिया को सेम किया है ना? क्लियर है? Yes, लेकिन हाँ अब यहाँ पे क्या है, हमें M1 और M2 की वैल्यू पता करनी। M2 तो हमें पता है कि इसका जो मोलर मास है वो 80 होता है, बट इन दोनों का मोलर मास क्या होता है, कैसे निकालेंगे? M1 कैसे निकालेंगे? मॉल कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा आपके, इसलिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको जो केकेडी सर ने पढ़ाया वो वाले नोट्स, प्लस मैंने जो वीडियोस आपको दिए थे मॉल कॉन्सेप्ट के, वो थोड़े से देखने। जो भी आपको डिफरेंट लगे वो केकेडी सर के नोट्स में आपको लिख लेना है, मतलब मॉडिफाई कर लेना थोड़े बहुत नोट। मतलब आपको मेरे वीडियोस भी देखने, कब तक? नेक्स्ट फ्राइडे तक। क्लियर है? नेक्स्ट फ्राइडे हाँ को मैं आप लोगों के नोट्स चेक करूंगा, किसी से भी मैं रेंडमली बोल दूंगा कि मुझे आपके नोट्स अभी के अभी मैसेज करो, ठीक है। आपको जब मेरी क्लास होगी ना नेक्स्ट फ्राइडे को, तो अपने नोट्स की फोटोज या फिर जो PDF आप बनाओगे वो साथ में रखनी है, मैं जिसका भी नाम लूँ उसी हाथों हाथ मुझे सेंड करनी है। क्लियर है क्या करना है?
हाँ नेक्स्ट Yes. फ्राइडे तक हाँ मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा यहाँ तो चलो फिर भी कम मोल कॉन्सेप्ट आया, अब आने वाले जो दोनों चैप्टर है ना, इसमें से आयनिक इक्विलिब्रियम हमारी केमिस्ट्री का सबसे, केमिकल बॉन्डिंग जितना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 4 क्वेश्चन आते हैं, और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केमिकल बॉन्डिंग से भी दुगना इम्पोर्टेंट है वो। मेंस में तो दोनों इक्वल है, लेकिन एडवांस में वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयनिक के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और आयनिक आपके ऊपर से जाएगा अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किया था, केमिकल तो जाएगा ही सही, केमिकल सीधा सा चैप्टर है, बट मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे तक सर मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स प्रिपेयर करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी एक्सरसाइज में कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ओनली नोट्स प्रिपेयर करना है, सभी को रिवीजन करना है नेक्स्ट फ्राइडे तक इसका मोल कॉन्सेप्ट का। और मेरी क्लास से पहले आपको उन नोट्स की पीडीएफ बना के रखनी है, ताकि मैं किसी भी बच्चे को बोलूं तो वो अपनी पीडीएफ मुझे भेज पाए उसी टाइम क्लास के ड्यूरेशन में। इतना अगर आप कर लोगे तो मैं सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा आपकी, प्लस जो ऑफलाइन बच्चे ना उनकी सभी की ऑनलाइन क्लास रहेगी, मतलब A3 एंड A4 की कंबाइन, जिसमें मैं 2-2.5 घंटे में, जितने भी 1.5-2 घंटे में पूरा मॉल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवाऊंगा। तो जिसको भी मॉल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये अभी थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है मॉल कॉन्सेप्ट में, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, रेडॉक्स की बैलेंसिंग हुई, इनमें जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है हम सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर सर बट वो चलेगा। तब होगा जब फ्राइडे को आप मेरे को नोट, नोट्स फ्राइडे को आप मुझे नोट्स चेक करवा दोगे, तब होगा। तो आपका ये पूरा एक वीक है मोल कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले कम से कम हमारा मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है, वरना वो चैप्टर आपको हार्ड लगेंगे, फिर आप बोलोगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है आने वाली पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर आपके चैनल पे है ना वो वीडियोस आ रहे हैं? हाँ बेटा, मेरे चैनल पे कोई, जरा ग्रुप पे लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर मुझे कितने याद दिला वीडियोस हो देना। गए मैं टोटल? सर फिर से नोट्स बेटा ज्यादा नहीं है, फिर से नोट्स नहीं बनाने बेटा, ऐसा नहीं है कि आप फिर से नोट्स बनाने बैठ जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें आप ऐड अपने करना है ना? सर पुराने, मॉडिफाई हाँ करना है ना बस। हाँ, पुराने नोट्स को कंपेयर कर लेना, जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे वो भी उसमें लिख लेना, हाँ ओके है ना। बट वीडियो सारे देखना, रिवीजन पूरे करना, हाँ रेडॉक्स की सर। किस तरह से बैलेंसिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला है, हाँ सर वो और आता नहीं किस है तरह से ऑक्सीजन। लिमिटिंग, हाँ किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट निकाला है, ये किस तरह से मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये किस तरह से निकाला है, ये सब आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन पे पूरा डिपेंडेंट है नेक्स्ट वाला चैप्टर, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, इन पे ध्यान देना। चलें आगे, हाँ हो गया हाँ क्या? सर। मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट था बेटा, एम एवरेज, एवरेज मोलर मास, आपको याद है क्लोरीन का 35.5 होता था, हाँ सर। है ना। और गैसियस मिक्सचर का भी एम एवरेज हम बता सकते थे, एक क्वेश्चन शायद आपको केकेडी सर ने भी पढ़ाया होगा, एयर का मोलर हाँ एवरेज सर मोलर हाँ मास पढ़ाया बताओ। था। पढ़ाया तो। एयर का सभी पढ़ाते हैं क्योंकि वो, है ना। तो O2 एंड O3 भी एक गैसियस मिक्सचर है, इसका एम एवरेज ही इसका मोलर मास होगा M1। तो एम एवरेज का क्या फॉर्मूला पढ़ते थे हम, एम एवरेज का फॉर्मूला होता था M1A प्लस M2B अपॉन A प्लस B। अगर मैं आइसोटॉपिक मिक्सचर की बात करूं तो A एंड B क्या होती थी, अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड B अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। अगर मैं गैसियस मिक्सचर की बात करूं तो मोल परसेंट ऑफ A और मोल परसेंट ऑफ B। A क्या है, मोल परसेंट ऑफ फर्स्ट गैस, और B क्या है, मोल परसेंट ऑफ सेकंड गैस। क्लियर है? इस फॉर्मूले से हम एम एवरेज निकाल लिया करते थे मोल कॉन्सेप्ट में, वही फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एम एवरेज को मैं M1 लिख रहा हूँ, M1A मतलब O2 का मोलर मास कितना 32 इंटू मोल परसेंट कितनी थी उसकी 1 रेशियो, यस सर। O3 का मोलर मास 48 और इसका मोल रेशियो कितना 2 अपॉन A प्लस B 1 प्लस 2।
तो ये हो जाएगा 38 प्लस 96, 38 प्लस 96 बताओ 134 है ना, अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 4 और 44.9 समथिंग, सही लिखा गया। सर O2 प्लस O3 का रेशियो क्या था? 1:2 का रेशियो था बेटा, मोल रेशियो। 1:3 नहीं 2 ही है शायद। हाँ 4 और ये 4 2 बचा, सर 2 बचा 64 ना, 44.6 समथिंग आएगा। ठीक है, तो M1 हमें पता चल गया, M2 तो पता ही है, तो हम रेट को कंपेयर कर सकते हैं। R1 बाई R2 इक्वल टू प्रेशर हमें पता है, P1 कितना था 10, P2 था 5, M2 कितना था 80, SO3 का मोलर मास, और सर M1 अभी हमने निकाला M एवरेज 44.6। हाँ सर बेटा, 42.6 सर आ रहा है, 134 नहीं है। 128 आएगा। हाँ ओके 128, तो ये कितना आया, ये 42.6 कितना है 42.6। क्लियर है, निकाल लेंगे अब इस तरह से रेट। तो अगर हमें एक कंटेनर में गैसियस मिक्सचर दे दे तो उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसका M एवरेज निकाल कर। क्लियर है, यस 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 सर। कर दो रेस, नोट करो, चलो हाँ नोट कर लो। हो गया बच्चों, हाँ यस सर। यस यस सर। अब बेटा जल्दी से चारों क्वेश्चन पर एक बार रिवाइज कर लो, चारों टाइप के क्वेश्चन फास्ट, और बताओ मुझे कोई सा क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो। एक बार मैं करवा देता हूँ रिवीजन, देखो। सबसे पहले हमने रेट का फॉर्मूला देखा कि वो मोल्स अपॉन टाइम के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर रेट का एक फॉर्मूला देखा पी अपॉन रूट एम टी, और इससे भी हम कई फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो था कि अगर हम पी ए एंड टी को सेम कर दें तो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रूट एम के, है ना, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रूट डेंसिटी के। अगर मैं ओनली ए एंड टी को सेम करूं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पी अपॉन रूट एम के, है ना। अगर मैं पी एंड टी को सेम करूं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए अपॉन रूट एम के। कितने भी फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूं ऐसे तो मैं, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, हाँ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ओनली रेट को कंपेयर किया था O2 एंड H2, कोई सी भी गैस हो सकती है। O2 H2 बार बार इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इनका रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा था, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से हम मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं रेट को कंपेयर करके, और थर्ड क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा, एंड फोर्थ में हमने किस तरह से एम एवरेज निकाल के प्रेशर भी ऑल्टर करके किस तरह से क्या फॉर्मूला बनाया और किस तरह से हमने रेट को कंपेयर किया। तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं डिफ्यूजन के, समझ आ गए सभी को। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि जो रेट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी के। डेंसिटी। क्लियर, आगे चले, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो। यस सर। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी।
पहले टाइप की वेलोसिटी में बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। देखो वेलोसिटीज के एवरेज को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। अब एक कंटेनर में एक दो तीन कितने भी मॉलिक्यूल हो, उनकी सारी वेलोसिटीज का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी, VAVG। जैसे मान लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स है V1 प्लस V2 प्लस V3, उनकी सभी की वेलोसिटीज का क्या कर दिया मैंने, सम, एंड उसको डिवाइड कर दिया n से, तो ये क्या आ गया, उनकी वेलोसिटीज का एवरेज। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आया? मान लो कि एक कंटेनर में 3-4 गैसेस हैं, A, B एंड C। ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या A की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, B की है 30 मीटर पर सेकंड, C की है 50 मीटर पर सेकंड, या फिर 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। तो V एवरेज कैसे निकाल लेंगे हम, 20 प्लस 30 प्लस 60 अपॉन 3, है ना, तो ये 110 अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से V एवरेज निकाला जाएगा सिंपली। इनका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मैं वो अभी आगे बताने वाला हूँ। दूसरा होता है बेटा हमारा VRMS, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, रूट मीन स्क्वायर ऑफ, सॉरी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो जैसा इसका नाम है उसी अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आने वाला है। सबसे पहले तो हम स्क्वायर कर देंगे सारी वेलोसिटीज का, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसका फिर मीन निकालेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, VRMS का। जो भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर का बेटा वो यही है। इसका एक फॉर्मूला मैं आगे लिखाऊंगा, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया। मतलब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, 8-10 फॉर्मूले हैं ओनली, है ना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको 10 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, 10 मिनट में आपको सारे फॉर्मूले भी रट जाएंगे, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, VRMS। क्लियर? हाँ सर। यस नोट कर लो। किया नोट? सर। हाँ सर। नो सर। करो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ऐसा हो गया। तीसरे टाइप की वेलोसिटी होती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं VMP। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला मैं आगे तीनों के दूसरे वाले फॉर्मूला आगे लिखाऊंगा। इसमें लिखना, इट इज वेलोसिटी वेयर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसका मीनिंग क्या है कि एक मान लो एक कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है। कितने? 100 मॉलिक्यूल है। 100 में से 80 मॉलिक्यूल रखते हैं 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, है ना।
तो इसकी VMP क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जहां पर ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड में या जिस वेलोसिटी पे है उसी को हम क्या बोलेंगे VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ आ गया? हाँ सर। यस सर। मतलब एक तरह की ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है, डेमोक्रेटिक वेलोसिटी है। ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड पे रहेंगे उसी को हम क्या बोलने वाले हैं VMP। क्लियर? सर और एक बार बताओ। बेटा एक कंटेनर में मान लो 100 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है। 100 में से मान लो 75 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर स्पीड या वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बाकी की 25 जो मॉलिक्यूल बचे हैं उनकी कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। मान लो 25 से ज्यादा भी होगी या 25 से कम भी होगी, लेकिन अप्रोक्स 75 की तो कितनी है 25 है। तो हम वो जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना उनकी वेलोसिटी को VMP बोलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में अगर कोई नेता जीत रहा है तो वो ऑफकोर्स 50% से ज्यादा सीट ला रहा होगा, हाँ है ना। तो वो जीता क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको वोट किया। अगर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सेम स्पीड में आपको वेलोसिटी रखकर देंगे, सेम वेलोसिटी रखकर देंगे, तो उसी सेम वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे VMP। क्लियर है? क्लियर है? अब तीनों का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ये तो बेटा डेफिनेशन थी तीनों की, है ना। इनके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ V एवरेज का फॉर्मूला, वो होता है √8/π RT/m। VMP का फॉर्मूला होगा √2RT/m और VRMS का फॉर्मूला होगा √3MT/RT/m। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये अच्छे से रट लेना। और ये कैसे डिराइव हुए हैं या आगे वाले टॉपिक्स में एक एक करके मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा। अभी के लिए याद रखना है आपको, है ना। उसमें से जो ये है ना बेटा, ये VRMS, इसको तो आप दिन रात रटने लग जाओ, ये वाले फॉर्मूले को, √3RT/m। तो वो नीचे क्या लिखा है VRMS? हाँ VRMS, स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मुझे अगर फॉर्मूले से कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको किस वेलोसिटी की लग रही है फॉर्मूले से कंपेयर करने पर? VRMS की, क्योंकि √3 है यहाँ पर। V एवरेज में √2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 8/314। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है, सबसे बड़ी वेलोसिटी VRMS। देन V एवरेज, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ बेटा। देन कौन सी है VMP। हो गया। हो गया, सभी का हो गया, यस सर। है ना। अब देखो इसको कंपेयर करूंगा तो VRMS सबसे बड़ा है, देन V एवरेज, देन VMP। अगर मैं इनका रेशियो लेना चाहूँ तो रेशियो क्या आएगा? इसका रेशियो आएगा √3:2 √8/π/√2। यही आएगा ना। यस हाँ सर। इतना सा नोट कर लो बेटा। आज मैं आपको 15 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी 6 बजे मीटिंग है सेंटर पर, ओके सर। है ना। इसके बाद हम हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करके आना। और होमवर्क आपको पता है B10 है शायद, हाँ सर। हाँ यस सर। B10 Yes, प्लस sir. नेक्स्ट फ्राइडे तक मोल कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन प्लस नोट्स। ठीक है, ओके सर। चलो।
मुझे याद Thank दिलाना you, बेटा, sir. मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर की, हाँ। और इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, याद दिलाओगे तो। हमारी वीडियो ना मूल ठीक है। कॉन्सेप्ट के आपके चैनल पे है। हाँ हाँ बेटा, उसमें प्लेलिस्ट उसकी में लिंक जाना भेज बी। दीजिए ना सर। हाँ लिंक में भेज दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी मीटिंग के बाद भेजूंगा, याद दिलाना 8 बजे तक रात को। हाँ बी, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाओगे BB1 BV1, ऐसा जेई एडवांस का बैच है बेटा, BB1, उसमें जाकर देखना है प्लेलिस्ट में BB1 BV1, है ना, B फॉर बॉय, BV1 और BB1, प्लेलिस्ट में लिख लो BV1 और BB1, ये वाले वीडियोस देखना है। इसमें सारे लगभग केमिकल बॉन्डिंग तक के हैं इस वाली प्लेलिस्ट में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यस सर। ओके चलो बाय, गुड नाइट। Once बाय again, सर। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। बाय सर।